एक व्यक्ति कॉल गर्ल के लिए फ़ोन करता है और कॉल गर्ल की मालकिन जो है वो उसे कुछ लड़कियों की तस्वीर जो है उसके व्हाट्सएप पर भेजता है, लेकिन उसमें से कोई तस्वीर जो है उस व्यक्ति को पसंद नहीं आता है। उसके बाद कहता है कि इनमें से कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं। कॉल गर्ल की मालकिन कहती है कि और भी लड़की अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। वो सब कुछ के लिए राज़ी हो जाता है, जितने भी पैसे देना पड़े मैं दूँगा। और कॉल गर्ल की मालकिन पूछती है कि आपको लड़की जो है वो कितने देर के लिए चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे या फिर पूरी रात के लिए चाहिए। वो व्यक्ति कहता है मुझे पूरी रात के लिए एक कॉल गर्ल लड़की चाहिए और पूरी रात जो है मुझे रात गुजारना है। जिसके बाद कॉल गर्ल की जो मालकिन होती है वो कुछ और लड़कियों की तस्वीरें भेजती है जो भी खूबसूरत लड़कियां हैं। उसमें से कुछ लड़की को उसने नहीं भेजा था तो 4-5 लड़कियों की और तस्वीरें भेजता है। और उसके बाद वो व्यक्ति जो है उसमें से एक किसी लड़की को सेलेक्ट करता है और कॉल गर्ल की मालकिन जो है उस लड़की को उस होटल में फलाने कमरे में जो है भेज देता है। वो लड़की जब उस होटल में पहुंचती है और कमरे खोलती है, देखती है कि वो व्यक्ति उस कमरे में जो है लेटा हुआ है। और जैसे ही वो व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, उसे देखकर दोनों के होश फाख्ता हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लड़की और वो व्यक्ति जो है कोई और नहीं था बल्कि दोनों पति पत्नी थे। और जिसके बाद आगे का जो अंजाम होता है वो दोस्तों वो काफ़ी बुरा होता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम खुर्शीद आलम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो हमारा हौसला अफजाई के लिए आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट भी करें और अपना नाम भी लिखें ताकि अगले वीडियो में मैं आप लोगों का नाम ले सकूं। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड का एक शहर है काशीपुर। काशीपुर में रहने वाला आलोक शर्मा और पूजा शर्मा, इन दोनों की शादी होती है। करीब 3 साल पहले ये शादी होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बता दूँ 2023 की ये घटना है, यानी कि पिछले साल की ही ये घटना है। तो पूजा शर्मा और आलोक शर्मा की 3 साल पहले शादी होती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है, जिसके बाद जीवन जो है वो काफ़ी अच्छे से गुजर रहा होता है। करीब 3 साल हो चुके थे शादी को, लेकिन जो पूजा शर्मा है वो ससुराल में कम और मैके में ज़्यादा रहा करती थी, जिससे उसके पति को शुरू में तो कोई नाराज़गी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे चल के जब ये बात आगे बढ़ रही थी तो पति भी कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। और जिसके बाद पूजा से लगातार वो बात करता और कहता कि अब जो है तुम मैके में कम और ससुराल में ज़्यादा रहो, क्योंकि अब तुम्हारी एक जिम्मेवारी भी जो वो बढ़ गई है कि तुम एक घर की बहू हो। जिसके बाद पूजा शर्मा कुछ दिनों के लिए आती तो ज़रूर है, लेकिन फिर वापस जो है अपने मैके चली जाती है। और जिसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि जो पूजा शर्मा है वो कॉल गर्ल के लिए काम किया करती थी, तो उसकी कुछ सहेलियां थी जिससे उसकी अनबन हो चुकी थी। अनबन इसलिए हुई थी कि एक ऑर्डर आता है, यानी कि एक फ़ोन आता है कि वहाँ पर जो है कॉल गर्ल के लिए वो फ़ोन करता है। तो कॉल गर्ल वहाँ पर जाने के लिए कोई खाली नहीं था, जिसके लिए पूजा शर्मा को बोला जाता है, लेकिन पूजा शर्मा मना कर देती है, जिससे जो है वो दोनों आपस में सहेलियों में अनबन हो जाती है। और ये अनबन जो है वो ठीक ठाक चलता रहता है। जिसके बाद वो पूजा शर्मा में और वो जो उसकी सहेली है उसमें अनबन रहता है हमेशा, तो दोनों में अनबन हो जाती है। उसके बाद जो है पूजा शर्मा अपना काम जो वो करती रहती है। एक दिन ऐसा आता है कि जो आलोक शर्मा है उसको जिस लड़की से उसकी अनबन हुई थी पूजा शर्मा की, वो रास्ते में वो लड़की जो है उसको मिलती है और कहती है कि तुम्हारी पत्नी जो है एक कॉल गर्ल के लिए काम करती है। ये सुनकर आलोक शर्मा को यकीन नहीं होता, कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो लड़की पूरे विश्वास के साथ कहती है, क्योंकि उसने उसके साथ में काम किया हुआ होता है, इसलिए वो पूरा यकीन के साथ कहती रहती है। लेकिन आलोक शर्मा सोचता है कि क्यों ना इस बात को आजमाया जाए। तो ये आजमाने के लिए एक जो वहाँ की कॉल गर्ल की जो मालकिन थी उसका नंबर भी वो लड़की देती है। वो नंबर लेता है और उसके बाद उसको कॉल करता है। एक होटल में पहुँचता है, कहता है कि हमें एक कॉल गर्ल चाहिए और पूरी रात जो है वो बितानी है। जिसके बाद वो कॉल गर्ल की मालकिन जो है कुछ फ़ोटो भेजती है, लेकिन वो फ़ोटो पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा इसमें से कोई भी फ़ोटो मुझे पसंद नहीं है, अगर आपके पास इससे भी और अच्छी लड़की हो तो आप उसका फ़ोटो जो है ज़रूर भेजें। जिसके बाद वो कॉल गर्ल की मालकिन जो है वो और भी फ़ोटो भेजती है, 4-5 फ़ोटो, जिसमें से एक लड़की पूजा शर्मा थी, जिसे देखकर ये आलोक शर्मा जो है वो ओके कर देता है और कहता है कि इस लड़की को आप भेज दो।
जिसके बाद वो उसका जो डील होता है, जो भी पैसा होता है वो फाइनल होता है और कहता है कि आधा पैसा आप अभी दो, आधा पैसा आपको वहाँ लड़की पहुँचने के बाद पे करना होगा। वो कहता है ठीक है, हंसी खुशी वो पैसा जो वो पे कर देता है। उसके बाद उस लड़की को फलाने होटल में, और उस होटल के कमरा नंबर बताया जाता है। अब कहता है कि आप उस कमरे में जाकर वेट कीजिए, लड़की जो है वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। जिसके बाद आलोक शर्मा जो है उस होटल के उस कमरे में जाकर आराम कर रहा होता है, इस इंतज़ार में कि वो लड़की कब आएगी। जब पूजा शर्मा उस होटल में पहुंचती है और गेट का दरवाज़ा जैसे ही खोलती है, जिसके बाद वो देख करके उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति को वो ग्राहक समझ रही थी वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि पूजा शर्मा का अपना पति आलोक शर्मा था। ये देखकर दोनों के होश फाख्ता हो जाते हैं। जिसके बाद उस होटल में दोनों के बीच में जो है लड़ाई शुरू हो जाती है, और लड़ाई इतनी ज़्यादा होती है कि होटल के जो मालिक है या फिर स्टाफ है वो सभी आ जाते हैं। जिसके बाद उस दोनों को बाहर कर दिया जाता है होटल से। होटल वालों को भी लगता है कि ये इसका आपसी मैटर है, तो इसको बाहर कर दिया जाता है। रोड पर भी खूब लड़ाइयाँ होती है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आती है, और पुलिस जब आती है तो ये दोनों राज जो है वो सामने आता है। वो कहता है कि ये मेरी पत्नी है, और वो लड़की कहती है कि मेरा पति है, लेकिन मैं भी इसको चेक कर रही थी कि आखिर ये कॉल गर्ल के साथ क्या करता है। और वो जो जेंट्स है यानी कि आलोक शर्मा है वो भी कहता है कि मैं भी ये चेक करना चाहता था, क्योंकि मेरी पत्नी के बारे में मुझे ऐसी खबर मिली थी कि वो इस तरह का काम करती है, इसलिए मैंने ये प्लानिंग रचा और अपने पत्नी को रंगे हाथों मैंने पकड़ लिया है। जिसके बाद दोनों को जो है पुलिस जेल ले जाती है, बल्कि पुलिस चौकी ले जाती है। वहाँ पर दोनों का उसके साथ दोनों से पूछताछ होती है और ये पूछताछ चलती रहती है। लेकिन पुलिस वालों भी जो है थोड़े दिन के बाद इन दोनों को छोड़ देता है, और दोनों मियाँ बीवी जो है आपस में उस टाइम सलाह मशवरा कर लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन घर में ये लड़ाई जो है हमेशा के लिए चालू रहती है। पूजा शर्मा शादी के बाद ही नहीं बल्कि शादी से पहले भी वो कॉल गर्ल के लिए काम किया करती थी, और शुरू से उसकी आदत थी, क्योंकि ये एक खूबसूरत और जवान लड़की थी और इसे कॉल गर्ल के लिए ज़्यादा पैसे भी मिला करते थे, इसलिए शुरू से कर रही थी। जब ये लोग घर जाते हैं और उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतता है, उसके बाद फिर से अनबन होती है और दोनों जो है अलग अलग हो जाते हैं। शादी जो है वो तोड़ दी जाती है और दोनों घर जो है वो तबाह वो बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी उत्तराखंड की। कहानी सुनाने का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप सभी वीडियो देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं और हमें सुझाव नहीं देते हैं। जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा, जो भी कमियां होगी आप बताएंगे तो मैं उसे इम्प्रूव करूंगा और धीरे धीरे आपके सामने अच्छे से पेश करने की कोशिश करूंगा। तो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें जो है वो पता नहीं लगेगा। और साथ ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ये नया चैनल मैंने ओपन किया है और तमाम कहानियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी और रियलिटी से जुड़ा हुआ वो मामला होगा, बल्कि ऐसे हवा में मैं बात नहीं करूँगा, बिल्कुल रियलिटी जो है कहानी आपको सुनने को मिलेगी। तो कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि मैं वीडियो बनाना है हमें, बल्कि कहानी सुनाने का मकसद ये भी है कि सभी लोगों को जागरूक करना है। अगर इस कहानी के बारे में सभी को पहले से पता होगी तो आगे चलकर इस तरह का मामला जो है वो नहीं होगा और इस पर लगाम लगाया जा सकेगा। दोस्तों इतना ही कहूँगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला काफ़ी बुलंद होता है और अच्छे अच्छे कहानियाँ जो है आपको सुनाता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।